जय हिंद। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने नवोदय के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। तो हमने बेसिक से सारी चीजें देखी थी। पहले अंक देखा था, फिर संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इन इंग्लिश ऑल्सो हमने हिंदी के साथ इंग्लिश नाम को मर्ज करके आपको बताया था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या या किस प्रकार के सवाल अक्सर नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बट ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। तो पहला सवाल हमारा है 12 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन 1, दोनों भाज्य संख्याएं, दोनों सम संख्याएं, दोनों सेभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं, दोनों 3 के गुणज हैं। लगाइए दिमाग, 2 सेकंड है आपके पास। चलो 5 सेकंड कर देते हैं। उसने बोला है 11 तथा 21। ऑप्शन है आपके दोनों भाज्य संख्याएं। पहला वाला ऑप्शन, दोनों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या तब होती है जब किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ना इसमें 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, अंतिम अंक, या ऐसा कह सकते हैं इकाई अंक, क्योंकि हम कैसे काउंट करते हैं किसी भी संख्या को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और ये हमारी एक संख्या है। अगर किसी भी संख्या के अंत में, अंत मतलब यह इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक होगा तो वो सम संख्याएं कहलाएंगी। और सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या तो 21 भी होती है, पर अभी हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। ठीक है, सम संख्याओं की। तो ये भाज्य संख्याएं होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है। तो पर दोनों का पूछ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला ऑप्शन है दोनों सम संख्या, अभी बताया था दोनों सम संख्या भी नहीं है, सम संख्या नहीं है। सी वाला दोनों सहभाज्य संख्या है, से अभाज्य। बिल्कुल यही है। पर फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, दोनों 3 के गुणज हैं। नहीं, दोनों से अभाज्य हैं, दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा डिस्प्ले पे। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। 5 सेकेंड आपके पास है, देखते हैं क्या कौन कर पाता है। चलो मैं बताता हूं। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 7 अंकों से न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, या सबसे छोटी। न्यूनतम या छोटी या सबसे छोटी 7 अंकों की। तो मैंने बताया आपको, जब भी छोटी छोटी संख्या बनाओगे तो सबसे पहले छोटा अंक लिखोगे। तो इसका छोटा अंक होता है 1। आप बोलोगे नहीं सर 0 भी होता है, पर 0 को अगर हमने सबसे पहले लिखा है तो वो काउंट नहीं होगा। तो हम 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या तैयार है। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है।
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या जब भी बनानी होती है तो हम सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, और बड़ा अंक होता है हमारा 9, 8। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़े डिजिट से, 9, 8, 7, 6, 5, 4। 6 डिजिट की सहायता से हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। वी हैव टू मेक द स्मॉलेस्ट द बिगेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो ये हो गया हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब पता है कंफ्यूजन क्या होता है नाम से। हमने बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमने बना दिया 9, 8, 7, 6, 5, 4 मीन्स 9,87,654, 9,87,654 बड़ी से बड़ी संख्या। यहां पे 10,23,456, 10,23,456। तो भाई साहब 9 लाख बड़ा है कि 10 लाख? भले उसने बोला है कि 7 अंकों की न्यूनतम संख्या या छोटी छोटी संख्या, 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट संख्या, पर वो छोटी नहीं है, वो बड़ी है। भले ये 6 अंक की बड़ी से बड़ी बोला है, लेकिन ये छोटी है, ये बड़ी है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो अगर हम 10,23,456 में से 9,87,654 माइनस करेंगे, तभी हमें आंसर मिलेगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 5 0, 4 में से 6 चला जाएगा? नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में 6 8, ये हो गया 12, 12 में 7 5। क्यों 12? कैसे? क्योंकि इधर एक कैरी ले लेंगे। ये हो गया 11, 11 में से 8 3, ये बचा 9, कुछ भी नहीं। आंसर आ गया 35,802। ये आंसर है। सवाल देखते हैं, डिस्प्ले पे देखना आप। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंक 3, 5, 7, 9, 0 बड़ी से बड़ी विषम संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या, पांच अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो अभी तक हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बड़ा अंक, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बन गई हमारी संख्या। ऐसे ही बनाते थे ना? क्या सही है ये तो सम संख्या बन गई। उसने विषम संख्या पूछा हमसे, विषम संख्या, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर इसको लिखते हैं तो ये गलत होता है। हम क्या करेंगे? 9, 7, 5, इसके बाद लिख देंगे 0, फिर 3, बन गई विषम संख्या। विषम संख्या था। और विषम संख्या की पहचान क्या होती है? किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों अंक में से कोई भी अंक है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। अगर हम 0 लिखेंगे तो ये सम संख्या बनेगी, क्योंकि सम संख्या की पहचान होती है किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 5 अंक हैं तो संख्या सम संख्या बनेगी, और अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 है तो संख्या विषम संख्या बनेगी। इसमें हम लास्ट में 0 नहीं लिखेंगे, इसमें 0 को आगे ले आएंगे और 3 को बाद में, क्योंकि हमें विषम संख्या बनानी। और यही हमारा क्या है? आंसर है। एक मजेदार वाला सवाल है। एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बनाइएगा। देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो अंक 3, 0, 5, 7, 8 से आपको सम संख्या बनानी है।
मुझे विश्वास है सब बना देंगे। बनाइए। एक मजेदार सवाल और मैं आपको एक बना के बताता हूं, ये तो आपके लिए है। होमवर्क करके देखिएगा। ऑप्शन दे दें। एक, 83570 बी, 85703 सी, 87530 डी, 30578। कौन सा सही होगा आप बताइएगा। लास्ट सवाल करवाता हूं, इसमें सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल का पैटर्न यही रहेगा, टेंशन मत लिए। एक सवाल है, आप ये करिएगा। एक से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये सवाल आप करिएगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? कितना आसान सवाल है। हमें 1 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ना है। कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक जोड़ लेते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इनको जोड़ लेते हैं। 21 22 23 24 25 इनको जोड़ लेते हैं। इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, मतलब इसको मान लेते हैं x1, इसको x2, x3 आ जाएगा इसका आंसर। जोड़ने के बाद सबको सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, है ना? बिल्कुल गलत। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे करने के लिए हम इस प्रकार से आंसर आएगा, सही आएगा, पर हमारा समय बहुत लग जाएगा। कभी भी ऐसे सवाल करना हो तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बटे में 2, n इंटू n+1 बटे में 2। अब ये n क्या है? वेयर, जहां ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ संख्या बोल दो, या कितनी संख्या है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ, अरे यार, मीन्स नंबर ऑफ संख्या। ये नंबर मतलब वो नंबर नहीं है, नंबर मतलब कितने नंबर तक की संख्या है। ये 1 से 25 तक, तो जो n की वैल्यू रहेगी वो 25। अगर यहां पे ऐसा होता कि 1 से 20 तक की संख्या है तो n बराबर 20 हो जाता। अगर यहां पे होता है 2 से 30 तक की विषम संख्या का योग बताओ, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके काउंट करते और 15 आती। तो यहाँ पे n की वैल्यू 30 नहीं आता, 15 आती, क्योंकि उसने सम संख्या का बोला है। 2 से 30 तक की सम संख्या ऐसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू समझ में आए। n की वैल्यू क्या होता है? n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ संख्या। कितनी है? यहाँ से 1 से 25 तक है, तो यहाँ कितनी हो जाएगा? n की वैल्यू 25, क्योंकि 25 संख्याएं हैं। तो हम यहां इस फॉर्मूले में n की जगह पे रखेंगे 25 इंटू 25+1 बटे में 2। ये हो जाएगा 25 इंटू 26 बटे में 2। अब इस 2 से इस 26 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 2 को करेंगे 1 बार, 26 को करेंगे 13 बार। ऊपर बचा 25 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दो
13 का मल्टीप्लाई 13 गुना 5 में करेंगे, 53 65 का 5 हासिल 6, 53 65 का 5 हासिल 6, 53 65 का 5 हासिल 6, 13 26 और 6 32, यही आंसर है। और इस प्रकार के सवाल समझ में आया? कभी भी 1 से लेके 25 तक की संख्या दे दें, 1 से लेके 10 तक की संख्या दे दें, कहीं तक की भी दे दें, 100 तक की भी दे दें, बस आप फॉर्मूला यहां लगाओ, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n गुने कोष्टक में n प्लस 1 बटे में 2, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो। कितनी संख्या है, अगर यहां से 1 से लेके 15 तक था होता तो यहाँ की n की वैल्यू 15 इंटू 15 प्लस 1, तो बस डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप करेंगे। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन भी आपको दिए हैं, करिएगा, नहीं आएगा हम आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे देखिएगा, और इससे और बच्चों तक, जो बच्चे या तो कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों तक साझा करिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएं, बताएं। बाकी आप लोगों पे छोड़ते हैं, इससे और लोगों तक भेजना नहीं भेजना वो आपकी जिम्मेदारी। लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।